हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज क्रिश कुमार शाह एंड मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर इस वाह बायोलॉजी चैनल के ऊपर। एंड हमारा एक टॉपिक जो कि कॉन्सिक्वेंसेस जो है बाकी रह गया था वो अभी इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। जैसे कि मैंने देखा है और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब मैंने पहले बताया था कि कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है कि अगर किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जो है कोई भी लिविंग बॉडी जो है वो अगर रिस्पॉन्स दे उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट, देन उसी को कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। और कॉन्सिक्वेंसेस जो होता है वो मीन्स बहुत चार तरीके का होता है। वो फिजिकल स्टिमुलस भी हो सकता है और मीन्स स्टिमुलस जो है मीन्स स्टिमुलस चार टाइप के होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर। मीन्स कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ही होता है कि एनी एक्सटर्नल ड्यू टू द एक्सटर्नल चेंजेस एनी ऑर्गेनिज्म गिव ए रिस्पॉन्स अगेंस्ट देम, देन इट इज कॉल्ड एज ए कॉन्सिक्वेंसेस। तीन तरीके होते हैं, फिजिकल स्टिमुलस होता है, केमिकल स्टिमुलस होता है एंड बायोलॉजिकल स्टिमुलस जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो फिजिकल स्टिमुलस जो होता है वहाँ पे लाइट एंड टेम्परेचर होता है और केमिकल स्टिमुलस जो होता है वो पॉल्यूटेंट डस्ट या फिर जो है पॉलन ग्रेन के कारण हो सकता है। और बायोलॉजिकल स्टिमुलस जो होता है जैसे कि वहाँ पे प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, इसका मैं बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट जो कि फिजिकल स्टिमुलस जो है, फिजिकल स्टिमुलस के अंदर होता है जैसे कि अगर लाइट का देखा जाए तो लाइट के अगेंस्ट मीन्स लाइट के कारण जो है कोई भी स्टिमुलस देखने को मिला है। जैसे कि अगर सुबह को हम देख रहे हैं कि दिन में रोशनी जो है वो कम होते हैं और उस समय जो है लोग अपना ज़्यादातर काम जो है निपटा लेते हैं। और दोपहर के समय जो कि अगर देखते हैं कि हमें रोशनी जो है उस समय ज़्यादा होता है या फिर गर्मी ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है वहाँ उस समय जो है लोग काम अपना कम करना चाहते हैं एज कम्पेयर टू द मॉर्निंग, है ना। तो वैसे ही लाइट और टेम्परेचर जो है यही एक फिजिकल स्टिमुलस है। लाइट के कारण या फिर मैक्सिमम जैसे कि कोई भी नेचुरल चीज़ जैसे कि कुछ भी होता है प्लांट्स के अंदर अंदर देखा जाए तो उसमें जो है प्लांट का अगर जब ज़्यादा मीन्स इनिशियल जो सन का रोशनी होता है उसके प्रेजेंस में ज़्यादातर जो है काम जो है वहाँ पे हो रहे होते हैं प्लांट के अंदर। और जो कि जैसे कि ज़्यादा अगर लाइट अगर पड़ जाए किसी प्लांट के अंदर तो वो उससे डैमेज भी हो सकता है उस प्लांट में, है ना। और उसका काम जो है जो होना चाहिए था वो नहीं भी हो सकता है ना। तो इसी कारण जो है लाइट जो है एक फिजिकल स्टिमुलस की तरह काम करता है। टेम्परेचर बताया कि जैसे कि लोग ज़्यादातर सुबह को काम करना प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू द आफ्टरनून। ओके, और बताया केमिकल स्टिमुलस के अंदर जो है पॉल्यूटेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। पॉल्यूटेंट्स जो होता है उसमें मेनली जो है जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, उसमें पॉल्यूशन के अगेंस्ट जैसे कि हम ह्यूमंस या हम ही देखते हैं कि अगर ज़्यादा पॉल्यूशन होता है तो हम उसके अगेंस्ट जो है कुछ स्टिमुलस जो है दिखाते हैं। जैसे कि हम जो है ज़्यादा अगर पॉल्यूशन हो गया तो उसके अगेंस्ट हम मास्क यूज़ करते हैं या फिर जो है कोई भी जो है अपने नोज़ को जो है कवर कर रहे होते हैं, है ना। और अगर केमिकल स्टिमुलस देखा जाए मीन्स केमिकल्स के अगेंस्ट या फिर जो है कह सकते हैं पॉल्यूटेंट या डस्ट के थ्रू जो है वही हमने जो है मास्क का यूज़ करने के को कहते हैं। मीन्स उसके अगेंस्ट जो हम अपना स्टिमुलस जो है या फिर जो है अगेंस्ट जो एक्टिविटी जो है हम शो कर रहे हैं। और अगर पॉलन ग्रेन के थ्रू देखा जाए कि पॉलन ग्रेन जो होता है उससे हे फीवर जो है एलर्जी जो है वो कॉज होता है, जिसके कारण जो है पॉलन ग्रेन अगर वो नाक के अंदर जो है हमारा नोज़ के अंदर जो है चले जाए तो जिसके कारण जो है यहाँ पे एलर्जी का भी जो है कॉज हो सकता है। और इसी कारण जो है वो भी उसके अगेंस्ट भी जो है हमारा बॉडी जो है वो स्टिमुलस जो है या फिर अगेंस्ट एक्टिविटी जो है वो शो कर रहा होता है। और फिर अगर यहाँ पे बायोलॉजिकल स्टिमुलस देखा जाए तो बायोलॉजिकल स्टिमुलस के अंदर क्या होता है जैसे कि अगर हम देखें अगर पीचर प्लांट का नाम सुना होगा। पीचर प्लांट जो होता है उसके ऊपर अगर जो है कोई अगर इंसेक्ट बैठ जाए तो उसमें जो है स्टिमुलस ये देखने को मिलता है कि पीचर प्लांट जो है अपने आप जो है क्लोज कर लेता है उस इंसेक्ट को जो है ट्रैप कर लेता है। तो उसमें जो है ये एक बायोलॉजिकल स्टिमुलस का एग्जांपल है ना। तो फिजिकल स्टिमुलस का मैंने एग्जांपल बताया और केमिकल स्टिमुलस का एग्जांपल बताया और बायोलॉजिकल स्टिमुलस का जो है मैंने एग्जांपल यहाँ पे बताया। ठीक है, और फिर यहाँ पे और एक चीज़ एनसीईआरटी में बताया गया है कोमा पेशेंट के बारे में कि कोमा पेशेंट जो होता है उसका जनरली जो है ब्रेन डेड होता है ना। और जो है वो सेल्फ कॉन्सिक्वेंसनेस नहीं है उसमें, मीन्स खुद के प्रति जो है उसका कोई मीन्स वो जो है मेनली जो है ब्रेन डेड होता है कोमा पेशेंट का। और वो मशीन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है पूरा का पूरा। और साथ ही साथ में वो उसको अगर उसमें देखा जाए कि कोमा पेशेंट में वो सेल्फ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता, मीन्स उसको खुद को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है और या फिर किस हालत में है।
उसे खुद का वो चीज़ का कुछ अंदाज़ा नहीं रहता है, इसीलिए जो है वो सेल्फ कॉन्जिक्वस नहीं होता है, ना ही कॉन्जिक्वस जो है उसके अंदर जो है कुछ देखने को नहीं मिलता है। कोमा पोशेंट जो है वो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली प्रेजेंट इन लिविंग स्टेट। ओके, और उसके बाद जो है यहाँ पे जैसे कि अगर कोई भी स्टिमुलस मीन्स कि फोटो पीरियड जो है वो अफेक्ट करता है, मीन्स ड्यूरेशन ऑफ लाइट। फोटो पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, एंड फोटो पीरियड जो होता है वो मीन्स फॉरेजिंग कैपेसिटी, मीन्स कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन को जो है अफेक्ट करता है ना, रिप्रोडक्शन का अफेक्ट करता है बोथ इन प्लांट्स एंड बोथ इन एनिमल्स में जो है वो अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को। कैसे करता है? प्लांट्स में जो है जैसे कि फ्लावरिंग का टाइमिंग जो है, जैसे कि अगर वो होना था जैसे कि 11 बजे, और जैसे कि धूप का गर्मी जो है बहुत देर तक रह गया, मीन्स स्टार्टिंग 10 बजे से स्टार्ट हो गया, और उसका असली उसको जो धूप का गर्मी 11 बजे चाहिए था, लेकिन वो 10 बजे से स्टार्ट हो गया, तो वो उसका रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो अफेक्ट करता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। और एनिमल्स के अंदर जैसे कि सीजनल ब्रीडर हो गया, उसके अंदर जो है ये जो है अफेक्ट करता है फोटो पीरियड, है ना, या फिर ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है रिप्रोडक्शन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। एंड एनिमल्स में जो कि सीजनल ब्रीडर में काऊ में हो गया, डॉग में हो गया, वो सब सीजनल ब्रीडर है। और एंड प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा हमें जो कि फ्लावरिंग के अंदर जो है देखने को मिलेगा कि उसमें जो है डिस्टर्बेंस जो है हम देख सकते हैं, है ना। तो इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे सबसे पहले जो है लिखेंगे परसेप्शन, stimulus by any होता है, and MULUS any change in the immediate environment, then it is called as stimulus जो है इसको कहेंगे stimulus means any change in the immediate environment is called stimulus, and consequences means perception stimulus by any organism means perception या फिर जो है any change by any stimulus means किसी भी stimulus के अगेंस्ट जो है कोई भी any organism जो है अगर कुछ चेंजेस शो कर रहा है उसे कहते हैं consequences, है ना। एंड यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं, ऐसे 3 टाइप्स के हैं। Physical stimulus and chemical stimulus, and biological stimulus। बायोलॉजिकल स्टिमुलस जो है यहाँ पे होता है। फिजिकल स्टिमुलस के अंदर जो है एग्जांपल है टेम्परेचर एंड लाइट, ठीक है। केमिकल स्टिमुलस जैसे कि एग्जांपल पॉल्यूटेंट्स हो गया, गैसेस हो गया, एंड एग्जाम्पल वेनस फ्लाई ट्रैप या फिर पीचर प्लांट, जो भी लिख सकते हैं ना। ये वेनस फ्लाई ट्रैप जो होता है ये भी पीचर प्लांट की तरह ही होता है। फोटो पीरियड जो होता है ये ड्यूरेशन ऑफ लाइट ये अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल।
एनिमल्स, ठीक है। और एक यहाँ पे जो है एनसीईआरटी में एक बात बताया गया है, नोट करके ये बात को लिख लेना कि ऑल ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ शेयर करते हैं कॉमन जेनेटिक मटेरियल एंड, है ना। तो इस बात को जो है लिख लेते हैं एक बार कि यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल एंड, बट जो है, हाँ ये और एक चीज़ है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ में प्रेजेंट है वो शेयर करते हैं कॉमन जेनेटिक मटेरियल, बट जो है वो वेरी करते हैं कुछ डिग्रीज या फिर जो है कुछ परसेंटेज से, जैसे कि 0.1% से जो है हर एक ह्यूमन जो है, हर एक इन दुनिया में जितने भी मीन्स ह्यूमन है वो डिफर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये बात को, बट to varying डिग्री। और एक चीज़ यहाँ पे, और एक चीज़ की यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर मीन्स ऑल ह्यूमन बींग्स के जो है, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव कॉमन एंसिस्टर, कॉमन एंसिस्टर है उनके, इसलिए प्रोजिनॉट जो है, एक शब्द जो है प्रोजिनॉट उसको यूज़ किया गया है बिकॉज, क्योंकि ऑल ह्यूमन बींग्स आर कम फ्रॉम कॉमन एंसिस्टर, इसलिए जो है उसके लिए जो है प्रोजिनॉट वर्ड जो है यूज़ किया गया। प्रोजिनॉट वर्ड का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक कॉमन एंसिस्टर से जो कि इवॉल्व होकर आए हैं, तो उसी के लिए जो है प्रोजिनॉट वर्ड जो है यूज़ किया जाता है। ये आगे भी यूज़ होगा इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इस बात को भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम ए कॉमन एंसिस्टर, इसलिए। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एनसीईआरटी में बताया गया है वो है कि अगर सेल्फ कॉन्सिक्वेंसनेस जो होता है वो सारे के सारे ह्यूमंस के अंदर ही जो मीन्स ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेल्फ मीन्स ओनली ह्यूमन बींग्स आर सेल्फ कॉन्सिक्वेंसेस, और कॉन्सिक्वेंसेस जो होता है वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि दुनिया में प्रेजेंट है उस सब में जो है कॉन्सिक्वेंसेस वो मीन्स वो कॉन्सिक्वस होते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स आर सेल्फ कॉन्सिक्वस, बस यही चीज़ एक लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। और सेल्फ कॉन्सिक्वस इसलिए ह्यूमन ही है क्योंकि जो ह्यूमन जो है अपने जो है अपने मीन्स ह्यूमन जो है अवेयर है अपने प्रति, और जो है अपने सही गलत के बारे में जानते हैं वो, इसी कारण जो है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उन्हें पता है, लेकिन एनिमल्स जो है उनको नहीं पता, इसी कारण जो है ह्यूमन जो है वो सेल्फ कॉन्सिक्वस है, लेकिन एनिमल्स जो है वो या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ओनली कॉन्सिक्वस है। तो इसी बात को जो है एक बार लिख लेते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे ओनली human beings are self consciousness and all living organisms are कॉन्सिक्वस जो है वो है ना, ठीक है। प्लांट्स में ये इफेक्ट कैसे करता है और एनिमल्स में ये कैसे इफेक्ट करता है ये चीज़ को लिख लेंगे, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। प्लांट्स में जो है इफेक्ट होता है फ्लावरिंग प्रोसेस में, है ना।
यहाँ पे सीजनल ब्रीडर को जो है इफेक्ट करता है, इन सीजनल ब्रीडर, ठीक है। और फिर यहाँ पे कोमा पेशेंट के बारे में लिख देता हूँ। जो कि इसका यहाँ पे जो है ब्रेन डेड होता है, और उसके बाद जो है ये डिपेंडेंट ऑन मशीन, और फिर नेक्स्ट है जो कि ये नॉट प्रेजेंट completely in living state, और फिर नेक्स्ट जो है ये इट इज नॉट सेल्फ कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। और जो है ये हम लिखेंगे प्रोजिनोट, GENOTE, ये वाला वर्ड जो है इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोजिनोट मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, इसलिए। और ओनली ह्यूमन बींग्स आर सेल्फ कॉन्सिक्वेंस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉन्सिक्वेंस, एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ शेयर ए कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग ए डिग्रीज, एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, जिसे प्रोजिनोट कहा गया है, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो जितना टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग मीन्स कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग और टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ टाइप्स जो है हमने 5 टाइप पर है, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म जो है, ये 5 जो है हमने कैरेक्टर्स पर है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे देखा, जो कि एनसीईआरटी में छोटे छोटे शब्दों में लिखा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आज तो इस वीडियो के लिए जो है आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में जितना भी हमने पढ़ा, ये सब सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, अंडरस्टैंड है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और ऐसे ही मीन्स सब नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी को अब देखने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आइएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जो है एक दिल जरूर दे दिए, ताकि जो है मुझे पता चल सके कि आप तक जो है ये कंसेप्ट जो है अच्छे तरीके से पहुंच चुका है और आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतने देर जुड़े रहने के लिए मेरे तरफ से दिल से थैंक यू, एंड कीप स्टडीइंग।